इस जगह का नाम है श्रृंगवेरपुर। यहाँ सींग के बराबर बराबर बेर हुआ करते थे। यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान ने हार मानी थी। ये वही जगह है। उन्होंने होड़ कर ली भक्त से, नाविक से, मल्लाह से। मैं गंगा पार जाऊंगा उतराई देकर। और केवट ने कहा ये नहीं हो सकता, उतराई ले करके मैं गंगा पार नहीं करूंगा, अन्यथा जब तुम्हारा नंबर आएगा भव सागर से पार करने का तो तुम भी उतराई मांगोगे। उस समय मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पास तो मेरी नाव की उतराई देने का पैसा, रुपया, सोना सब कुछ है, लेकिन मेरे पास भवसागर से पार होने का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड भी दान कर दिया जाए तो भी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का वो मूल्य नहीं हो सकता, ईश्वरीय सुख का वो दान नहीं बन सकता। भगवान राम खड़े हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। मैं बिना उतराई दिए नहीं जाऊंगा। और नाविक कहता है मैं उतराई लेकर नहीं जाऊंगा, तुमको लेकर के, और ऐसे भी नहीं ले जाऊंगा बिना उतराई लिए। अजीब समस्या है। बिना उतराई लिए उस पार नहीं करूंगा और उतराई नहीं लूंगा, तुमसे और सबसे लूंगा। पार कर दे फिर पार नहीं करूंगा, ऐसे कुछ लूंगा। चालाकी भीतर भरी थी दिव्य प्रेम पाने की, लेकिन बाहर से भोलेपन की बात करता है। कहता है मैंने सुना है कि एक शिला, चट्टान तुम्हारे चरण के स्पर्श से स्त्री बन गई, अहिल्या। तुम्हारे पैर में ऐसा कुछ जादू है जिसको छुआ दो वो स्त्री बन जाए। और पत्थर जड़ वस्तु है, जब वो स्त्री बन सकती है तो फिर हमारी तो नाव लकड़ी की है, इसके स्त्री बनने में क्या देर लगेगी? तो तुम्हारा क्या, तुम तो स्त्री बना के चल दोगे, मैं एक स्त्री से परेशान हूं, दो स्त्री हो जाएगी तो क्या होगा? और फिर दो स्त्री हो जाए या न भी हो, मेरी रोजी रोटी इसी एक नाव पर निर्भर है। ये स्त्री बन जाए, गधी बन जाए, कुछ बन जाए मेरी नाव, तो मैं रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा? इसलिए तुम्हारे चरण का स्पर्श नहीं होने दूंगा। अब राम की ऐसी समस्या आ गई, यहां नल नील तो थे नहीं, चलो भाई पत्थर डाल करके पुल बना दो। लंका में तो नल नील ने अपना कमाल दिखाया तो रामेश्वरम से लंका तक पुल बन गया। यहां क्या होगा? तो राम ने कहा नाविक से कि आखिर तुम क्या चाहते हो? उतराई चाहते नहीं हो और नाव पर बैठाने में तुम्हें डर लगता है। तो नाविक कहता है महाराज मुझे आपके चरण से डर नहीं है, चरण में जो धूल लगी है आपके वो खतरनाक है। ऐसा मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में वो जादू है। तो
अब तुम्हारा चरण धोवा लीजिए, सब धूल में हटा दूं, फिर उसके बाद आप नाव पर बैठिए, फ्री पास कर देंगे आपको। राम को हार माननी पड़ी, स्वीकार करना पड़ा। उसने यहीं पर चरण धोए और उसके धोने की मंशा कुछ और थी, वो भी पूरी हो गई। और फिर राम को अपना सौभाग्य मानकर नाव में बिठाकर गंगा पार कर दिया। उसके बाद वो रामेश्वरम लंका तक गए, आप लोग जानते ही हैं। ऐसा है श्रृंगबेरपुर है। बोलिए श्रृंगबेरपुर धाम की राजा राम की जय। वास्तव में ये बात नहीं है। मैं अपनी राय से अगर कहूं, ये जो कुछ लिखा है रामायण में, ये ऐसे ही लोगों को बहलाने के लिए लिखा है। तरणी हूं मुनि घरणी हो जाई, मेरी तरणी किसी मुनि की श्रीमती हो जाएगी, अहिल्या की तरह। ये लॉजिक है, तर्क है नाविक का, मल्लाह। लेकिन क्या मल्लाह मूर्ख था या विद्वान था, एक क्वेश्चन। अगर मल्लाह मूर्ख था तो मल्लाह को यह शर्त लगाना कि चरण धोने के बाद मैं नाव पर बिठा लूंगा, इतनी बड़ी योग्यता की बात करना, ये समीचीन नहीं लगता। अर्थात नाविक बुद्धिमान था, महापुरुष था, तभी तो वो मांग रहा है चरण धूलि। तो क्या मल्लाह को ये नहीं मालूम है कि नाव स्त्री नहीं बन सकती? ये बारीक बात बता रहा हूं। क्यों नहीं बन सकती? जब पत्थर बन सकता है तो पत्थर 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। जैसे वृक्ष है, ये चेतन जीव है, ऐसे पत्थर भी जीव है। किंतु नाव तो सूखी लकड़ी की बनती है, तो नाव में जीव नहीं है। अरे किसी के साप से कोई शरीर मिलेगा तो जीव तो रहेगा। पत्थर बन जाए, वृक्ष बन जाए, पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, वो चेतन स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होनी चाहिए उसमें। यानी 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, इसी में कहीं न कहीं रखा जाएगा साप के द्वारा कोई। तो मुनि की घरणी जो थी उसको पत्थर की योनि मिली थी, क्योंकि पत्थर 84 लाख योनियों में चैतन्य माना गया है। लेकिन सूखी लकड़ी का चैतन्य निकल गया। सूखी लकड़ियों से नाव बनती है, इसलिए नाव में कोई आत्मा नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मा को शरीर चाहिए। शरीर के बिना कैसे आत्मा रहेगी? और जब सूखी लकड़ी में आत्मा नहीं है तो सूखी लकड़ी से बनी हुई नाव में भी आत्मा नहीं हो सकती। और जब आत्मा नहीं है तो ये डाउट क्यों है नाविक को कि क्या पता मेरी नाव भी किसी मुनि की श्रीमती हो और वो आपके चरण धूल के स्पर्श से पुनः स्त्री बन जाए। ये डाउट कैसे हो सकता? ये लोगों को बहलाने के लिए, भोलेपन की पराकाष्ठा दिखाने के लिए कहा है कि वो बेपढ़ा लिखा नाविक इतना भोला था कि उसको ये पता ही नहीं था कि पत्थर 84 लाख योनियों के अंतर्गत है या नहीं। वो समझ रहा था जड़ पत्थर है, जड़ नाव है। लेकिन जड़ वस्तु दो प्रकार की होती है, एक जड़ जीव होता है और एक प्योर जड़ होता है। जैसे पृथ्वी, ये डब्बा
ये जड़ है, प्योर जड़ है, प्योर जड़ है तौलिया। लेकिन जैसे वृक्ष है, ये चलता नहीं, लेकिन जड़ जीव है, इसको जीव कहते हैं। स्थावर जीव, जड़ जीव, अचेतन जीव। तो स्थावर जंगम, चर अचर, चेतन अचेतन, दो प्रकार के जीव होते हैं। तो पत्थर तो जड़ जीव है, लेकिन नाव केवल जड़ है, तो केवल जड़ में आत्मा नहीं होती। फिर भी वो भोला होने के कारण ये नहीं समझ पा रहा है। वो भोलेपन में कह रहा है मेरी नाव भी क्या पता किसी मुनि की स्त्री हो। ये आशय है।